दर्शन देते रहते हैं। इनके मार्गदर्शन में ये कुशवाहा फाउंडेशन चल रहा है। आज तक जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। लीजिए सर, धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज हम 76 इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। मतलब 76 साल हो चुके हैं और ये हमारे देश का पर्व नहीं, महापर्व है और इसको बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हमारे से पहले बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने लगभग सब कुछ बता दिया है। तो कहीं और भी प्रोग्राम्स हैं, वहाँ भी हमें जाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बताया, हम लोग इस फाउंडेशन मेंबर हैं और इसको यहाँ तक पहुँचाया है। अब ये लोग इसको और आगे ले जाएं और हम चाहते हैं कि ये एक की बजाय 2 मंजिल बन जाए और ये बना के भी रहेंगे। तो आप लोग सारे लोग संगठित रहो। कहते ना, संघे शक्ति। अगर आप संघ में संगठित रहते हैं तो वहीं पे आपकी शक्ति होती है। इसलिए हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, इंजीनियर हूँ। बच्चों, जैसा लोगों ने बताया है, अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तभी शेरनी के दे दहाड़ते हैं। शिक्षा वो टूल है, वो औजार है जिससे आप किसी को भी पराजित कर सकते हो। बगैर शिक्षा के आप किसी को पराजित नहीं कर सकते हैं। पैसा आपका कुछ दिन रहता है, प्रॉपर्टी आपके पास परमानेंट नहीं रहती है, लेकिन जो ये एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये आपका वो धन है, ना आपसे कोई छीन सकता है, ना कोई आपसे चुरा सकता है। ये मरते तक आपके साथ रहेगा और आप ऊपर भी चले जाएंगे तब भी आपके साथ रहेगा। जैसे आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। क्यों उनको पूरी इंडिया, पूरा भारत, पूरा विश्व उनको क्यों मानता है? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन की थी। उनको क्या कहते हैं सर? एजुकेशन ऑफ लाइट। मतलब वो प्रकाश पुंज है एजुकेशन का, पढ़ाई के। इसलिए बच्चों, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप सभी लोगों से, आप कुछ मत करो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। एक साथ बार मेरे साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे, फिर मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, कहीं जाऊंगा। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतीश सुतवा जी को। अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय प्रेमचंद साकिया जी, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हमारे को कुछ मार्गदर्शन दिखाए कि हमारा कुशवाहा फाउंडेशन कैसे आगे बढ़े और हम कैसे तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यो सन्निसिन्नो बरबोधिमूले मारंस सेनमेति विजित्वा संबोधिमागच्छ अनंतयाणे लोकोत्तमोत्तम परमामि बुद्धम। सर्वप्रथम सारे संसार को ज्ञान की रोशनी देने वाले महामानव विश्वगुरु सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, अखंड भारत को, भारत का निर्माण करने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए, देवानाम प्रिय और धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले तथागत बुद्ध के परम अनुयायी सम्राट अशोक को नमन करते हुए, शिक्षा और क्रांति की सच्ची देवी माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए और समग्र क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, भारतीय संविधान के रचयिता और विश्व में सबसे अधिक शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त शिक्षाविद, वैज्ञानिक,
महान समाज सेवक और पिछड़े दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव को अंबेडकर को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम इस देश की समृद्धि में, इस देश के आह्वान में दो पंक्तियां, अहिंसा प्रेम करुणा का हमारे देश की विशेषता है कि हमारे पूर्वजों ने संसार को अहिंसा प्रेम करुणा का संदेश दिया। अहिंसा प्रेम करुणा का दिया संदेश प्यारा है, त्याग बलिदान से लिखा गया इतिहास न्यारा है। त्याग बलिदान से लिखा गया इतिहास न्यारा है। जहां में है नहीं दूजा कि मेरे देश भारत सा, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान हमारा है। और हमारे देश के वीर सपूतों ने क्या किया कि लगा दी जान की बाजी, न पग पीछे हटाया है। वतन आजाद करने को लहू अपना बहाया है। फंसी मझधार में नैया मिला उसको किनारा है। हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान हमारा है। और आज हम इस तिरंगे के नीचे ससम्मान बैठे हुए हैं और इसका सौभाग्य सिर्फ उन वीर सपूतों को प्राप्त होता है जो इस देश की आन बान और शान पर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनके पार्थिव शरीर ही इस तिरंगे में लिपट करके आते हैं। किसी नेता को यह सम्मान नहीं मिलता। तो तिरंगे में लहू जिनका फरिश्ते वो हमारे हैं। शहादत ही करम जिनका वतन के वो सितारे हैं। हमारे देश को आजाद करने के लिए इन वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को अपने गले में धारण कर लिया और कहा कि तूफान से लाए हैं हम कश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐ मेरे देश के बच्चों, जिन वीर सपूतों ने अपने प्राण की बाजी लगा दी और कहा कि तुम सुशिक्षित हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, ताकतवर हो जाओ और इस तिरंगे की आन बान शान को हमेशा जिंदा रखना। एक बार एक सन्यासी जो है भगवा वस्त्र धारण किए हुए चित्तौड़गढ़ की तरफ जा रहा है, तो मेरे जैसा एक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है कि कहाँ चले ले चंदन अक्षत, बगल दबाए मृगछाला। कहाँ चली ये सजी आरती, कहाँ चली जूही माला। अरे सन्यासी, ये थाल सजा करके तुम कहाँ जा रहे हो? तो साल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले। थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतंबर तन पर डाले। और पूछा उनसे कि चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथ आए भूल। कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तो वो सन्यासी क्या उत्तर देते हैं कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। अपनी अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी तलवारें लेकर जहां जवानों की टोली।
सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, आजादी के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा, आजादी के लिए जहां बच्चों ने भी मरना सीखा। इंच इंच पर धरती तरती बहादुरों के खूनों से, किया गया था नित्य इसी का अर्चन प्राण प्रसूनों से। और वही जा रहा पूजा करने लेने वीरों की पग धूल, वही हमारा दीप जलेगा वही चढ़ेगा माला फूल। तो बंधुओं, ये आजादी हमें सौगात में नहीं मिली, ये बहुत कठिन साधना और परिश्रम का फल है। पहले हमारे देश में मुगलों का आना हुआ और मुगलों ने इस देश की सादगी, सत्य और कर्म तत्परता को देखा और इस देश को लूटना आरंभ किया। षड्यंत्र रचे गए और षड्यंत्रों के परिणाम स्वरूप हमारे देश में भेदभाव की भावना को उत्पन्न किया गया, हमारे समाज को कई वर्गों में बांट दिया गया और हमारी शक्ति को तार तार कर दिया गया और धीरे धीरे इस संपूर्ण भारत पर उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो इतिहास के पन्ने ये गवाही देते हैं कि बंधुओं, जिस दिन हम अपनी इस अस्मिता से दूर हो जाएंगे, जिस दिन हम इस संगठन की शक्ति से दूर हो जाएंगे, उस दिन हम परास्त हो जाएंगे और पराजित हो जाएंगे और पराधीन हो जाएंगे। इसलिए हमें एकजुट होकर के जीना है, एकजुट होकर के रहना है, तभी हम दूसरों को परास्त कर पाएंगे। तो बंधुओं, हमें आज के दिन 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान लागू हुआ था, वास्तविक आजादी आज के दिन हमें मिली थी। हम यदि अपना विकास चाहते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें 6 सूत्र दिए। हर व्यक्ति को स्थान चाहिए, एवरीबॉडी नीड्स अ प्लेस। हर व्यक्ति को स्थान चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए और स्थान, सम्मान और पहचान 3 बेसिक हमारी विचारधाराएं हैं। और इन तीनों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले शिक्षा, संगठन और संघर्ष। और जब तक शिक्षा नहीं होगी, हम संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज भी हमारे देश में 30% ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो आज भी सड़कों पर और सड़कों के किनारे अपना जीवन गुजार रहे हैं। हमें इस देश की जो भविष्य है उसके बारे में सोचना चाहिए। आज विकास की बात कोई नहीं करता, आज रोजगार की बात कोई नहीं करता, आज जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनकी बात कोई नहीं करता। देखिए, बहुत सारे राजनेता इस देश में आए। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि नींद में गाफिल हुए हम, नींद में गाफिल हुए हम, अकल पर ताले पड़े हैं, आस्तीनों में यहाँ सांप कुछ पाले पड़े हैं। जब तक हम इन आस्तीन के सांपों के दांत नहीं उखाड़ेंगे, तब तक उन्हें गले में लटकाने का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि यदि सांप को पालने का आपको शौक हो गया है तो इन जहरीले सांपों के दांतों को आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर आप गले में लटकाइए तो कोई असर होने वाला नहीं है। तो नींद में गाफिल हुए हम, नींद में गाफिल हुए हम, अकल पर ताले पड़े हैं, आस्तीनों में हम सांप कुछ पाले पड़े हैं। दूध मक्खन है मयसर कुछ भी कुत्तों को यहाँ, दूध मक्खन है मयसर सिर्फ कुत्तों को यहाँ। आदमी को रोटियों के आज भी लाले पड़े हैं, आदमी को रोटियों के आज भी लाले पड़े हैं, आस्तीनों में यहाँ हम सांप कुछ पाले पड़े हैं। और सौंप दी सत्ता जिन्हें अपना रहनुमा मानकर, सौंप दी सत्ता जिन्हें अपना रहनुमा मानकर, लूटते खुद ही चमन को ऐसे रखवाले पड़े हैं, लूटते खुद ही चमन को ऐसे रखवाले पड़े हैं, आस्तीनों में हम सांप कुछ पाले पड़े हैं। और बंधुओं, इस सब का एक समाधान है कि जल उठेंगे बुझे चिराग जलाकर देखो और खुद के दामन में लगे दाग मिटा कर देखो। यदि हम अपने दोष दूर कर लें तो संसार के सभी काम ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाना जानते हैं लेकिन अपने दोषों को दूर करना नहीं जानते। यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो है मेड 5D प्रिंसिपल, 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया मैंने। एक है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन अगर हमारे पास है तो 20% सफलता हमारे हाथ में है।
और अनुशासन का अर्थ है कि समय से सही तरीके से किसी कार्य को संपूर्ण करना। दूसरी चीज है त्याग। त्याग के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद में ध्यान, साधना, अनुशासन और शीलों का पालन जब हम करेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता। और इसके लिए हमें सम्यक दृष्टि रखनी होगी, हमें राइट व्यू रखना होगा अपने दिमाग में। दूसरी चीज राइट स्पीच, क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये हमने मन के अंदर तोलना है, उसके बाद ही बोलना है। और तीसरी चीज है राइट डिटर्मिनेशन, वो है हमारे जो सम्यक शील है उनका पालन जब तक हम नहीं करेंगे, सम्यक कर्म नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अंत में मैं अपने देश के समस्त नौजवान, समस्त मेरे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, उनको नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। क्या